बेंच टूट गया है, आप क्या समझ रहे हैं कि ये मामला छुट्टियों के बाद जा सकता है, क्योंकि अभी तो कोर्ट में छुट्टियां भी होने जा रही है, जुम्मे के बाद आप देख रहे हैं कि दोबारा ये बन जाएगा? जी नहीं, इस पे कोई गुंजाइश नहीं कि ये जुमे को आज ना सुना जाए और ये बाद में छुट्टियों के बाद सुना जाए, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि एक जो सबसे बड़ा सूबा है 8-9 करोड़ की आबादी का, उसमें आप ये एक गवर्नमेंट ही ना हो, एक हुकूमत ही ना रहो और एक गैर आइनी ऑर्डर के तहत उनको हटाने की कोशिश की जा रही हो। तो अदालत ने वो अर्जेंसी देख के ही अभी फ़िक्स किया है फुल बेंच को। वो तो बदकिस्मती से एक जज साहब को रिक्लूज़ करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं ऑलरेडी एक पिटिशनर्स का काउंसिल रह चुका हूँ अपने, जब मैं प्रैक्टिस करता था, तो इसलिए ये बेंच को दोबारा से तश्कील के लिए भेजा है। और जो हेड कर रहे हैं बेंच, जस्टिस साबिर अजीज़ साहब, उन्होंने कहा है बेंच को, चीफ जस्टिस साहब को, कि वो आज ही फ़िक्स करें बेंच। इसलिए हम इंतज़ार करेंगे, जुमे के बाद इंशाल्लाह बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होगा तो फिर हमें बहस करने का मौका मिलेगा और अदालत को कोई चांस मिलेगा कि वो कोई फैसला कर सके। सर, ये वज़ीर आला साहब को बहरान जो है वो पैदा हो चुका, आईनी बहरान, तो अदम एतमाद की तहरीक भी वापस ले ली गई है, तो इस वक्त क्या आपकी तरफ से तजवीज़ दी जाएगी कि क्या किया जाए ताकि इस बहरान से निपटा जाए? इसका एक ही इलाज है जी, कि चूँकि गैर आइनी इक़दाम उठाया गया है, एक बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल और कानून के ख़िलाफ़ एक नोटिफिकेशन या एक ऑर्डर पास किया गया है, तो अब उसका एक ही इलाज है कि इसको सस्पेंड किया जाए। और सस्पेंड करने के बाद जब जो भी उसका फ़ाइनल फ़ैसला है, उस वक्त तक जो हुकूमत है वो उसी तरह चलती रहे जैसे पहले चल रही थी। सर, इसके साथ ये सवाल लीजिएगा कि जो तहरीक अदम एतमाद वापस ली है अपोजिशन ने अभी, इसकी आईनी हैसियत क्या होगी? क्योंकि अदम एतमाद के ऊपर तो ये मामला चल रहा है, जो गवर्नर ने कहा था कि वोट लें, अब तहरीक अदम एतमाद वापस लेना, इसकी आईनी हैसियत कैसे रहेगी? इससे वापस लेने से ये ज़ाहिर होता है कि पहली बात तो ये है कि जो स्पीकर की जजमेंट थी या फैसला था, रूलिंग थी, वो दुरुस्त थी। अब वापस लिया है उस लकूना को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन बहरहाल उनका हक़ है वापस लेना। उससे उनकी मेलोफ्राइडे या उनकी बदनीयती तो नज़र आती है। ये भी नज़र आता है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कामयाब नहीं होंगे, इसीलिए वापस ली गई है। ये सारी चीज़ें तो नज़र आती हैं, लेकिन बहरहाल उनका हक़ भी है कि वो वापस ले लें।